हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लॉसम ऑनलाइन एजुकेशन। सो हम लोग ग्राफ वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन बताया था। आज उसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन हाउ वी विल फाइंड नेगेटिव एक्सीलरेशन एज वेल एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा हम लोग ले लेते हैं। लेट सपोज हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है कि एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, v माइनस यू अपॉन में t। v मीन्स व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। ओके, लेट्स मैंने v की वैल्यू आपको दे दी 50 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू मैंने दे दी आपको 10 मीटर पर सेकेंड और t टाइम मैंने आपको दे दिया 2 सेकेंड्स। अब मुझे क्या निकालना है, ये डेटा गिवन है, इसके लिए अब मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। ओके, तो जो फार्मूला है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, इसमें वैल्यू रखेंगे। v की वैल्यू है 50, u की वैल्यू है 10 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट मैंने बता दिए, कैसे आई है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। इट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन है किस टाइप का है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेट सपोज अब मैंने आपका कंडीशन चेंज कर दिया, मैंने बोला जो v है वो 10 मीटर है पर सेकेंड है और u आपका क्या है 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपका है 2 सेकेंड। सेम है सब कुछ। अब क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला लगेगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू है 50 अपॉन में 2, आंसर आएगा -40 अपॉन में 2। फाइनली यू विल गेट -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग एक ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मोशन को प्रेजेंट कर रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है जिसमें दो ग्राफ्स दिए हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो, ये तो आपको पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। ओके, स्लोप क्या होता है कि कितना बड़ा है और कितना उठा है। ओके, तो राइज अपॉन रन मतलब कितना बड़ा है रन, है ना, इस तरीके से कितना उठा है और कितना बड़ा है, इस तरीके से आप स्लोप निकालते हैं। ओके, तो स्लोप की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये स्लोप जो है, स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y अपॉन में x। अब देखो y के साथ क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है तो राइज, हाँ, बढ़ रहा है। और x क्या है, ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है, मतलब रन। इस तरीके से बोल सकते हो आप चाहो तो, राइज अपन में रन, या फिर स्लोप की वैल्यू क्या होती है, y बाई एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों में जो स्लोप है वो स्लोप अलग अलग है, अब उससे क्या अफेक्ट आएगा ये देखते हैं हम लोग। ओके, देखो S फॉर डिस्टेंस एंड T फॉर टाइम। ओके, तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो y एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और जो x एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। देखो, किसी भी ग्राफ के स्लोप से आपको कोई चीज़ ऑब्टेंड होगी, अब वो क्या होगी ये आप कैसे पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिकली इसका जो स्लोप है, इसके स्लोप में आपको क्या रखोगे, आप रखोगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये रख दिया। अब बताओ डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता क्या है, दिस इज स्पीड। तो अगर हम लोग, मैं आपसे पूछ लूँ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, स्पीड रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझ लेते हैं। देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म।
मतलब जो स्पीड है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है। ये यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा, अगर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मार्क करो तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, जबकि यहाँ पे मार्क करो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ में आया? और ये भी याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, वो आपको रिटर्न करेगा स्पीड। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे तो वो आपको वेलोसिटी रिटर्न कर देगा। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो अगले लेक्चर में हम लोग जो सबसे इसका लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हमें समझना है और उनका डेरिवेशन देखना है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।